कहिए कैसे हैं आप? टीनेज गर्ल्स और उनकी प्रॉब्लम्स। देखिए, कहने को तो जो टीनेज लाइफ है ना, वो बेस्ट फेज माना जाता है लाइफ का, बेस्ट फेज। भाई इस एज में खूब मौज मस्ती, खूब धमा चौकड़ी, खूब लाइफ एंजॉय करने वाली होती है। पर इसी के साथ साथ ये लाइफ बहुत सारे चैलेंजेस भी लेके आती है। अब अगर मैं खास तौर पर गर्ल्स की बात करूँ ना, उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इस एज में। पर अगर वो उन प्रॉब्लम्स को समझकर उनको अगर फेस करना आ गया, सामना करना आ गया, तो ना सिर्फ वो अपनी ये वाली लाइफ एट प्रेजेंट टीन एज लाइफ अच्छी से अच्छी बिता सकती है, बल्कि आने वाली लाइफ भी उनकी बहुत बेहतर हो सकती है। तो क्या है वो प्रॉब्लम्स और क्या है उनके हल, इस बारे में आज मैं बता रही हूँ 7 बातें। और मैं ये चाहूंगी कि आप इस वीडियो के जो 7 पॉइंट्स है ना, इनको बहुत ध्यान से सुने। तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम ये कि मूड बहुत स्विंग होता है। कभी मन बहुत खुश है, कभी उदास है, कभी बहुत मन कर रहा है कि बात किए जाओ, खूब सारी बातें कर लो। कभी मन होता है एकदम चुप हो जाओ, कोई बात ना करे, मतलब चिड़चिड़ाहट सी रहती है, गुस्सा गुस्सा खींच सी रहती है मन में, और ये रहता है सब चले जाओ, लीव मी अलोन, ये फीलिंग आती है। तो ये जो बात हमारे अंदर हो रही है, ये जो मूड स्विंग हो रहा है ना, ये पता है किस लिए हो रहा है? कि हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। ये जो एज है ना, ये जो हमारी टीन एज है, इसमें ना हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उस वजह से हमारा मूड स्विंग होता है। और ये कॉमन है, मतलब अगर हम ये सोचें कि ये सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है, ये हमारे साथ नहीं हो रहा है। ये इस एज में जो भी, जैसे हमारी फ्रेंड्स हैं, या हमारी जैसे मदर भी थी, या हमारी दादी भी थी, या हमारी बुआ चाची, कोई भी जो भी इस एज से निकली है ना, सबके साथ एक बार तो ये होता ही है। मतलब इस तरह की प्रॉब्लम तो आती ही है इस एज में। हाँ, ये बात अलग है, कई बार ज्यादा लगती है, कई बार कम लगती है। तो अगर हमें ये लग रहा है कि भाई हम बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, या हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, या जैसे अगर बॉडी को लेके भी कि जैसे पीरियड्स के दिनों में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या बिल्कुल स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो ही नहीं रही, तो जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स लग रही है ना, वो अपनी जैसे मदर से या बड़ी दीदी हैं, उनसे ज़रूर पूछना चाहिए। और अगर वो ये कहते हैं कि हाँ चलो हम डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर से राय लेते हैं, तो बिल्कुल लेना चाहिए। मतलब उनको बताकर वो जैसा सजेस्ट करें, पर खुद के डॉक्टर नहीं बनना। ये नहीं है कि ये तो कुछ नहीं है, चलो मेरी फ्रेंड्स भी नेट पे सर्च करती हैं, मैं भी नेट पे सर्च कर लेती हूँ, नेट पे देख लेती हूँ, सब चीज़ों का सोल्यूशन है। मतलब अगर हमें एक अच्छी राय मिल जाए तो कोई दिक्कत है क्या? एक सिंसियर एडवाइस मिल जाए तो कोई दिक्कत है क्या? तो बजाय इधर उधर या फ्रेंड सर्कल में पूछने के, वो भी तो आपकी एज की है, उनको कौन सी कोई ज़्यादा समझ है। तो बेहतर यही है कि अपने मम्मी से, अपनी बड़ी दीदी से पूछा जाए, और वो जो कहें फिर वैसा किया जाए। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आती है दूसरी बात, दूसरी प्रॉब्लम अपीयरेंस को लेके। दूसरी प्रॉब्लम अपीयरेंस को लेके, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं दिखना तो चाहती हूं पर मैं सुंदर दिखती नहीं हूं। तो इसके भी देखिए 2 रीजंस हो सकते हैं, 2 वजह। पहला रीजन तो जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में हार्मोनल चेंजेस बताया ना, वो भी यहाँ पे भी हो सकता है। कैसे? कि जैसे इस एज में जब हम आते हैं तो ना बॉडी पे हल्के हल्के बाल आने शुरू हो जाते हैं। जैसे फेस पे भी अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारा अपर लिप्स होता है, या जैसे यहाँ पे साइड पे भी बाल आने शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ये लगता है कि ये क्या हो रहा है। या फिर इस एज में पिंपल्स बहुत आने शुरू हो जाते हैं, उससे फेस खराब हो जाता है। या फिर जैसे होता है ना कि वेट, थोड़ा सा बॉडी भर जाती है, थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है, या फिर एकदम से दुबले पतले हो गए, मतलब एकदम से ही वेट लॉस हो गया, एकदम से पतले दुबले हो गए। तो ये सब चीजें तो हम डॉक्टर को दिखाकर ये चीजें सब हम पता कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना। वही जैसे अपनी मम्मी से, दीदी से बात की, और फिर हमने सलाह ली और उस पर अमल करना शुरू किया, इस प्रॉब्लम को हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरा रीजन ये हुआ इसका कि ना हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और कॉम्प्लेक्स भी इसलिए आता है कि हम कंपेयर करने लगते हैं। अभी मेरी सहेली इतनी सुंदर, मेरी जो क्लास में पढ़ती है इतनी सुंदर, मेरी पड़ोस में जो रहती है वो इतनी सुंदर, वो उसके इतने लंबे बाल, वो उसकी इतनी बड़ी बड़ी काली काली आंखें। मतलब इस तरह से हम कंपेयर करने लगते हैं और खुद डाउन करने लगते हैं, खुद को बिल्कुल डाउन करने लगते हैं। मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। तो ऐसे में मैं आपसे एक बात कहती हूँ
देखिए, अगर आपने सूरज को देखा है ना, तो आपने ईश्वर का बल देखा है। अगर आपने चांद को देखा है तो आपने ईश्वर की सुंदरता देखी है। और अगर आपने खुद को आईने में देखा है ना, तो यकीन मानिए ईश्वर की सबसे खूबसूरत, सबसे अनमोल संरचना है आप। जिस ईश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया है, पूरी दुनिया को बनाया है, आप उसकी क्रिएशन पर शक कर रही हैं कि मुझे अच्छा नहीं बनाया। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। आप तो वन एंड ओनली पीस है कोई आपके जैसा? तो आप तो स्पेशल हैं, आप खास हैं। आप क्यों अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं? जो है ना, आप जो एट प्रेजेंट हैं, भगवान का शुक्र करके आप इसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। मतलब कॉम्प्लेक्स किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए मन में। मैं हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं सबसे अच्छी हूं, भगवान की क्रिएशन हूं। मतलब इस तरह से सोच होनी चाहिए। और जहां तक बात है लुक्स की, है ना, जो बाहरी दिखावा होता है ये हमेशा नहीं रहता। हाँ, पर जो अंदरूनी सुंदरता होती है ना, वो एवर लास्टिंग होती है। बाहरी सुंदरता क्या है, जैसे जैसे बड़े होंगे चेहरा भी ढल जाएगा, बॉडी की जो ताकत है वो भी कम होती जाएगी। पर अगर हम अंदर से खूबसूरत है ना, देखिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी और बहुत प्यारी सी बात बताती हूँ। एक बार एक आदमी एक साधु के पास गया, उससे बोला कि ना मुझे कुछ बताओ लाइफ के बारे में, मतलब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने बोला तुमने कभी बर्तन धोए हैं? अब वो हैरान, बर्तन धोने का क्या, तो क्या मतलब मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। कहते बर्तन को कैसे धोते हैं, अंदर से कि बाहर से? कहता अंदर से ज्यादा अच्छे से धोते हैं। कहते बस तुमने भी यही करना है, अपने आप को मतलब अंदर से ज्यादा क्लीन रखना है। बाहर से तो खैर रखना ही रखना है, अंदर से ज्यादा अच्छे बनना है। ये जरूरी चीज है। मतलब बाहरी सुंदरता ये कुछ नहीं है। आपका दिल सुंदर होना चाहिए, आपका मन सुंदर होना चाहिए, वो है हमेशा के लिए। तो बाहर आ जाइए इससे। भगवान जी ने सुंदर नहीं बनाया, अरे बहुत सुंदर है आप, देखिए खुद को। क्लियर? अब आती है तीसरी प्रॉब्लम। घर से बाहर आते जाते डर लगता है, मम्मी मार्केट भेजती हैं तब डर लगता है ना, स्कूल बस में जाते हैं या ऑटो करना पड़ता है तब डर लगता है। मतलब हर समय डर ही डर लगता है और बहुत डर लगता है। तो इसकी वजह पता है क्या है, डर क्यों लगता है? एक्चुअली ना आप बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं। कॉन्शियस इस वे में कि आपको लगता है कि सारी दुनिया आपको ही देख रही है। मतलब आप घर से बाहर क्या निकले तो सभी की नजरें आप पे ही हैं। तो इसलिए आप हो जाती है नर्वस। तो नर्वस नहीं होना, यही मैं कहना चाह रही हूँ, नर्वस नहीं होना। और अगर कोई देख भी रहा है तो देख ले, क्या कर लेगा कोई, देख के क्या कर लेगा? तो नर्वस नहीं होना, स्ट्रॉन्ग बनना है, एकदम खुद को बोल्ड बनाना है, मजबूत बनाना है। ऐसे नहीं कि डरे सहमे से एकदम। आपको पता होनी चाहिए ना क्या सेफ्टी टिप्स हैं। आप आज के ज़माने की लड़की हैं, समझदार हैं, मैच्योर हैं। आप देखिए क्या क्या सेफ्टी टिप्स होती हैं, उन पे ध्यान दीजिए। जैसे बैग में मिर्ची पाउडर रख लिया, मिर्ची पाउडर स्प्रे होता है ना, वो रख लिया। मतलब कोई एकदम से कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं कैसे सामना करूं। या अपना जो मोबाइल है, मोबाइल तो देखिए हर एक के पास होता है, फुल्ली चार्ज करके रखा। ये नहीं है कि बैटरी डाउन हो गई, पेरेंट्स फ़ोन किए जा रहे हैं, चिंता किए जा रहे हैं, आपका मोबाइल ही बंद पड़ा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, फुल्ली चार्ज होना चाहिए। जब घर से निकले, काम के लिए निकले, मोबाइल पूरा चार्ज होना चाहिए। और हो सके तो लोकेशन भी शेयर कर दीजिए, भाई मैं यहाँ जा रही हूँ, उससे आइडिया रहता है कि आप इस समय कहाँ पहुंची, इस समय कहाँ पहुंची। और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है ना, वो तो ले ही लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। या फिर कुछ टिप्स तो आते हो ना कि अगर कोई एकदम से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं किस तरह से सामना करूं, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी खुद को, सेल्फ टॉक होती है ना, मोटिवेशनल टॉक, खुद को मैं कर सकती हूँ, मैं डरूंगी नहीं, मतलब अपने अंदर ही अंदर डरे सहमे जाएंगे, हाय मुझे डर लग रहा है, हाय मैं अकेले कैसे जाऊँ, हाय मैं ये कैसे करूँ, हाय 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 लगा के रखती है। उससे क्या है कि और डर बढ़ता जाता है और दिल कमज़ोर होता जाता है। मुझे कुछ नहीं होगा, काफी अकेली हूं। इसकी बजाय अपना नजरिया ये रख लीजिए, अकेली काफी हूं। नजरिया बदल लेंगे ना, देखिएगा कितना फर्क पड़ेगा लाइफ में। काफी अकेली हूं, मैं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल ही अकेली हूं, अकेली काफी हूं मैं। मतलब दूसरी गर्ल्स भी आपसे प्रेरणा लें, आपसे सीखें कि देखो बोल्ड हो तो ऐसी हो। हम तो कैसे डर डर के रहते हैं, सहमे सहमे रहते हैं, ये देखो इसको तो डर ही नहीं लगता। ये
क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब आती है चौथी प्रॉब्लम, छेड़छाड़ बहुत होती है। ऐसा लगता है कि कहीं पे सेफ ही नहीं है, मतलब जहां देख लो वही छेड़ने में लगे हुए हैं, जहां देख लो वही छेड़ने में लगे हुए हैं। चाहे फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड में भी जैसे एक फ्रेंड है, बिना छेड़े वो बात ही नहीं करता, बिना हाथ लगाए बिना टच किए वो बात ही नहीं करता। या जैसे कोई अंकल हैं, पड़ोस के अंकल हैं, उनको एक बार जैसे सामने दिखे, उनको नमस्ते कर ली तो वो तो सिर पे ऐसे हाथ फेरेंगे, पीठ पे ऐसे हाथ फेरेंगे, मतलब छोड़ते नहीं है, वो पकड़ के रखते हैं। इतना बुरा लगता है। या किसी शॉप पे गए, शॉपकीपर भी जैसे सामान दे रहा है तो जानबूझ के वो हाथों को टच करता है, मतलब जानबूझ के वो दे सकता है इजीली सामान पर, वो टच कर रहा है। या फिर जैसे सड़क पे जा रहे हैं, खाली सड़क है, सामने से एक आदमी आ रहा है, एक लड़का आ रहा है और जानबूझ के टक्कर मार के जा रहा है। इतनी बड़ी सड़क, इतनी खाली सड़क, क्या जरूरत पड़ी है। या जैसे ट्रेन में भी हैं या बस में जा रहे हैं, जानबूझ के टकराने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर घर पे कोई कजन है, कोई अंकल हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसे में क्या करें? तो इसका बिल्कुल सिंपल और एक शब्द में इसका आंसर है, इसका हल है, और वो ये है कि आवाज उठानी है, चुप नहीं बैठना। अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, खुल के कीजिए। देखिए इस चीज में शर्म नहीं करनी। आपने शर्म की ना, सामने वाला क्या समझेगा, अरे ये तो बिल्कुल कमजोर है, दब्बू है, दब्बू, इसमें तो कोई आत्मसम्मान ही नहीं है, देखो कैसी लड़की है, तो कुछ कहती नहीं है। तो उनके जो हौसले हैं ना और बुलंद हो जाएंगे। हमने क्या उनके हौसले बुलंद करने हैं? हमने क्या इस चीज की वेट करनी है कल को कोई एक्सट्रीम चीज हो हमारे साथ? आप जितना दबेंगे ना, बहुत बुरी तरह दबाएंगे और एक दिन ऐसी सिचुएशन आएगी कि रोने के अलावा, सिर पकड़ के बैठने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो बोल्ड बन जाइए, मत सहन कीजिए, तुरंत आवाज उठाइए, अपने पेरेंट्स को बताइए कि ऐसी ऐसी बात है और ये है, स्कूल कॉलेज में है, टीचर इस तरह से तंग करते हैं, तो प्रिंसिपल से जाके शिकायत कीजिए। चुप नहीं रहना। जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है कि आवाज उठानी है, चुप नहीं रहना। मान के चलिए, आप जिस दिन चुप हो गए ना, बहुत बुरी तरह दबाएंगे फिर आपको, सारी उम्र सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए क्लियर हो रही है ना सारी बातें, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो रही हैं। अब आता है फिफ्थ पॉइंट कि हमारे पेरेंट्स हमारे दोस्तों को पसंद नहीं करते और इस वजह से बहुत डांट पड़ती है। तो ये होता है, पर कभी आपने इसकी वजह जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए जैसे एक लड़की है, उसका फ्रेंड है, ठीक है, तो वो हमेशा उसी के साथ रहती है, पर पेरेंट्स को ये पता है ये जो लड़का है ना, ये कभी क्लास अटेंड नहीं करता, हमेशा क्लासेस बंक करता है और आवारा घूमता रहता है। तो पेरेंट्स को ये लगता है मेरी लड़की अगर इनके साथ रहेगी तो ये बिगड़ जाएगी, इसलिए वो गुस्सा करते हैं। या एक सहेली है, एक लड़की की एक सहेली है, वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहती है, हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। तो पेरेंट्स ये सोचते हैं भाई मेरी लड़की अगर इसके साथ रहेगी तो ये भी अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी, मतलब ये भी इस तरह से हो जाएगी, इसकी तरह हो जाएगी, तो वो गुस्सा करते हैं। या फिर एक लड़की है, उसका एक फ्रेंड सर्कल है, 4-5 फ्रेंड्स हैं, वो अजीब व गरीब तो कपड़े पहनती हैं, वो लेट नाइट पार्टीज में जाती हैं, वो स्मोक भी करती हैं, वो ड्रिंक भी करती है, ये बात पेरेंट्स को पता है। तो पेरेंट्स इसलिए मना करते हैं, इसलिए उन दोस्तों को वो पसंद नहीं करते। अच्छा आप एक बात बताइए कि कभी पेरेंट्स ने आपको ऐसी लड़की के साथ बैठने के लिए मना किया जो क्लास में टॉप करती है? कभी गुस्सा किया है कि अरे तू टॉपर के साथ क्यों बैठी, उसके साथ क्यों रही तू सारा दिन? कभी गुस्सा किया है? नहीं किया, क्योंकि वो आपका भला सोचते हैं, वो बहुत दूर की सोचते हैं जो आप नहीं सोच पा रही। तो एक बार रीजन जानने की कोशिश तो कीजिए। मतलब हमें ये लगता है कि फ्रेंड्स ही हमारी दुनिया है, सब कुछ हमारा फ्रेंड्स है, उसके अलावा तो कुछ हमें नजर ही नहीं आता। ऐसी चीज नहीं है। मतलब आप मिलवाइए ना, घर पे लाइए अपने दोस्तों को, बताइए वो कैसे हैं, उनकी फैमिली के बारे में, मतलब उनको उनकी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाइए, तो शायद ये चीज नहीं आएगी। हम खुद भी तो छुपाते हैं, फिर हम खुद भी नहीं बताते। हमारे दोस्त हैं, हमने कहीं बाहर जाना है, हम बोलेंगे हम तो ट्यूशन जा रहे हैं और जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ, उसके घर जा रहे हैं, है ना गलत बात? तो आप भी क्लियर रहिए, ये ज्यादा जरूरी है, फिर वहां से रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब आती है 6 प्रॉब्लम। हर बात में रोक टोक करते हैं, हर बात में। भाई अगर कहीं बाहर जाना है तो रोक टोक, है ना। अगर हम घर पे ही फोन पे बात कर रहे हैं तो रोक टोक, किससे बात कर रहे हो, इतनी देर से बात कर रहे हो। अगर हम कंप्यूटर पे कुछ चैटिंग वगैरह कर रहे हैं तो रोक टोक। अगर हम सोशल मीडिया पे दोस्तों को बना रहे हैं, नए नए दोस्त बना रहे हैं तो रोक टोक। मतलब कोई चीज है कि हम तो बड़े हो गए, पर लगता तो नहीं है हम बड़े हो गए, जिस तरह से हमारे साथ रोक टोक की जाती है। तो ये रोक टोक पता है क्यों की जा रही है आपके साथ?
मतलब जो आप सोच रहे हैं कि क्या है, ये तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, पेरेंट्स हर बात में रोक टोक करते हैं। रोक टोक किस लिए करते हैं? ये जो एज है ना, ये इस एज में ना कदम बहुत जल्दी बहक जाते हैं, मतलब इमोशनल हो जाते हैं, मतलब हम बहुत सेंसिटिव होती हैं इस एज में, हमारा दिल बहुत सॉफ्ट होता है, किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, कदम हमारे बहक जाते हैं, मतलब इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को इस बात का डर लगता है। जैसे मान लीजिए आपने फोटो खींची अपनी, है ना, अपनी कोई पर्सनल फोटो, वो आपने अपने दोस्तों को भेज दी। अच्छा, वहां पे किस तरह से उसका मिसयूज हो जाए किसी को क्या पता, आप भी नहीं सोच सकते। आपने तो अपनापन समझ के, आपका वो दोस्त है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आपने उसको फोटो भेज दी, किस तरह से मिसयूज हो जाए आप सोच भी नहीं सकते। किस तरह का दोस्त बना रहे हैं आप सोशल मीडिया पे, मतलब कितने फेक लोग होते हैं, कितने फेक लोग होते हैं, किस तरह की वो बात आपसे निकलवा लें, मतलब आप चैटिंग कर रहे हैं, कहीं आपको मिलने बुला ले, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, फिर आप लेट नाइट जा रही हैं पार्टी में, है ना, वहां पे कुछ गलत ना हो जाए, ये चिंता रहती है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, या तो आप क्लियर कीजिए, आप अपने पेरेंट्स को खुल के बात कीजिए, ये मेरी लिमिट्स हैं, मैंने इसको क्रॉस करना ही नहीं है, आप मेरे पर विश्वास कीजिए, कन्विंस कीजिए ना उनको, बजाय उनमें कमियां निकालने के आप सारी बात क्लियर कीजिए कि भाई मुझे पता है कि कहाँ मुझे ना कहना है, मुझे किसको कितनी लिबर्टी देनी है, मुझे सब पता है, आप चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी हूं, मैं समझदार हूं। तो करना क्या है कि पेरेंट्स को पूरा विश्वास दिलाना है, उनको कन्विंस करना है कि मेरी भी अपनी एक लक्ष्मण रेखा है, मैंने इसको क्रॉस नहीं करना। नहीं करना मतलब नहीं करना, उनको भी लगे ना कि हाँ ठीक है, अब हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और एक बात, अगर ये लगता है कि भाई पेरेंट्स के पास तो टाइम ही नहीं है, मतलब वो तो बिल्कुल रोक टोक नहीं करते, वो तो ध्यान ही नहीं देते, वो अपने में बिजी रहते हैं, मतलब रीजन कोई हो, भाई वो नहीं ध्यान दे रहे आप कहाँ आ जा रही हैं, आप किससे चैटिंग कर रही हैं, किससे मोबाइल पे बात कर रही हैं, कितनी कितनी देर कर रही हैं, कहाँ कहाँ घर के बाहर रहती हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे, तो ये आपके लिए ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, ये आपके लिए और बड़ा चैलेंज है। मतलब ये मत सोचेगा कि वो तो ध्यान नहीं दे रहे, ऑफिस में बिजी रहते हैं या अपनी पार्टीज में, किटी पार्टीज में बिजी रहते हैं, तो हम तो फ्री हैं कुछ भी कर ले। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, खुद का ध्यान रखना कि कल को कोई बात ना ऐसी हो जाए कि खुद की इज्जत भी खराब हो हमारी और पेरेंट्स का सिर भी नीचा हो जाए। इस चीज पे भी ध्यान देना है, मतलब फ्रीडम मिली हुई है, इसका मिसयूज नहीं करना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। अब आती है 7th प्रॉब्लम, पढ़ाई का बहुत प्रेशर रहता है, इस वजह से बहुत स्ट्रेस हो जाता है। अब आपको पता है कि पढ़ाई का प्रेशर क्यों रहता है? क्या होता है कि जैसे सारे साल तो किताबें खोल के भी नहीं देखते, आमतौर पे यही होता है ना कि जिस समय डेट शीट आती है, जिस समय पता लगता है अगले महीने से एग्जाम्स हैं, उस समय हालत खस्ता हो जाती है, उस समय इधर भाग उधर भाग, ये ट्यूशन रख वो रख, वो सब इतना गड़बड़ झाला हो जाता है, इतना मैस हो जाता है ना कि कुछ समझ नहीं आता। और वहीं अगर हम सारे साल, मतलब पूरे साल, सिर्फ एक दिन में 1 से 2 घंटे हर रोज पढ़ते रहेंगे, रेगुलर पढ़ते रहेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि हम रेगुलर है ना भाई, हमें दिक्कत नहीं है, एकदम से हबड़ा दबड़ी नहीं हो रही। पर हम क्या करते हैं, हमारा मन जो पूरे साल पढ़ाई में लगना चाहिए था, हमारा मन कहाँ लग गया? बॉयफ्रेंड्स में। ध्यान ही नहीं है इधर उधर घूमने फिरने में, इधर उधर बातें बनाने में, मतलब पढ़ाई तो क्या, किताबें खोल के नहीं देखते, और फिर टेंशन होनी शुरू हो जाती है, फिर स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो ये क्यों नहीं आएगा? ये तो आएगा ही आएगा। इस एज में, जो आपकी एज है, जो टीन एज है, इसमें गर्ल्स पता है क्या करती हैं? इश्क को काम बना लेती हैं, बस हमारा काम ही इश्क करना है। वहीं पर कुछ गर्ल्स ऐसी होती है जो काम को इश्क बना लेती हैं। तो हमें क्या करना है? हमें भी अपने काम को इश्क बनाना है भाई, एक टारगेट लेके चलना है कि मैंने इसको अचीव करना ही है भाई, मैंने इस साल अपनी इस क्लास में इतने मार्क्स लेने हैं, मतलब लेने ही हैं। खुद को चैलेंज करना है हर हालत में, और पूरी तरह से दिन रात उसको अचीव करने के लिए उसमें जुट जाना है, ये करना चाहिए। फिर कहां से आएगा स्ट्रेस? पढ़ते ही नहीं है, सारे सारे साल किताबें खोल के नहीं देखते, फिर बाद में चिंता करते हैं, फिर इधर उधर भाग दौड़ की क्या करें क्या करें, फिर रोते हैं। तो टाइम को यूटिलाइज करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो ऑटोग्राफ देते हैं, एक वो जो ऑटोग्राफ लेते हैं। ये हमारे ऊपर है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं ऑटोग्राफ कि लेना चाहते हैं।
तो देखिए ये तो थी 7 प्रॉब्लम्स। वैसे जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना लाइफ में, जितनी भी आती हैं, सब अपने साथ कोई ना कोई समाधान लेके आती हैं। ज़रूरत क्या होती है कि शांत दिमाग से, ठंडे मन से उनको सोचना और उस पर अप्लाई करना, उस पर काम करना, और थोड़ी सी पेशेंस भी रखना। ये नहीं है कि प्रॉब्लम आई, हाँ मैंने काम करना शुरू कर दिया, अब भी ठीक नहीं हो रही, अब भी ठीक नहीं हो रही, होगी। समय लगता है हर चीज में। एक बड़ी ना खूबसूरत सी लाइन है, ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला तो रख। कभी सुना है अंधेरों ने सवेरा ना होने दिया? सुना है कभी? तो पेशेंस रखिए, कूलली ठंडे दिमाग से काम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और ये जो आपकी जो एज चल रही है ना, आपकी जो टीन एज चल रही है, इसको अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगे, पक्का। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।